दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना का लाभ कौन-कौन उठा पाएंगे, साथ ही साथ आवेदन की अंतिम तिथि क्या-क्या होने वाली है, आपको आवेदन कैसे आपको करना होगा, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा-सा लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आपकी रहने वाली है 3 जुलाई। साथ ही आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि हुई थी 22 जून 2026 से शुरू हुई थी। साथ ही इनकी अंतिम तिथि 3 जुलाई के पूर्व ही आपको इस योजना के तहत आपको आवेदन करना होगा, तभी जाकर के आप इस योजना के तहत आपको लाभ मिल सकती हैं। साथ ही साथ इसके लिए कौन-कौन आवेदन कर पाएंगे, साथ ही साथ इनकी क्या-क्या नियम व शर्तें रहने वाली हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस योजना के तहत वही आवेदन कर पाएंगे जिनका भवन निर्माण सन्निर्माण के तहत कर्मकाल मंडल के तहत उनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है। जिनका श्रमिक कार्ड बना है वही इस योजना के तहत पात्र होंगे, साथ ही साथ वही इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ उनका बच्चा जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो मेधावी बच्चे हैं उनका इस योजना के तहत यदि चयन होता है तो उनका बच्चा 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के निःशुल्क में शिक्षा अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उनका रहना, खाना, पुस्तक, कॉपी, यूनिफॉर्म सभी जितने भी वस्तुएं उनको फ्री में मिला करती हैं। साथ ही साथ इनका खर्चा सरकार के माध्यम से, मंडल के माध्यम से वहन करी जाती है। तो दोस्तों यदि आप श्रमिक कार्डधारी हैं, साथ ही साथ आपका बच्चा 5वीं पास आउट हो चुका है तो उनके लिए आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। साथ ही अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए ज़रूर से आप इस योजना के तहत आवेदन करें। आवेदन आपको अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही करना होगा, विभिन्न डॉक्यूमेंट के माध्यम से। साथ ही आपके बच्चे का चयन होता है, चयन की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होती है। यदि आपका बच्चा मेरिट के आधार पर चयन हो जाता है तो आपका बच्चा निःशुल्क में शिक्षा अध्ययन करेंगे 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के, वो भी आवासीय उत्कृष्ट विद्यालय में, जिसकी पूरी के पूरी जितने भी खर्चे जो आते हैं उनको मंडल के द्वारा वहन की जाती हैं। तो दोस्तों आपके पास बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, साथ ही श्रमिक कार्ड में आपके 2 बच्चे के नाम हैं, तो अपने दोनों बच्चों को इस योजना के तहत आप लाभ दिलवा सकते हैं। किंतु लाभ दिलवाने के लिए सर्वप्रथम आपको आवेदन करना होता है अंतिम तिथि के पूर्व। यदि आपके बच्चे का मेरिट के आधार पर चयन हो जाता है तो इस योजना के तहत आपके बच्चे को लाभ मिलती है। साथ ही लाभ के तौर पर आपका बच्चा निःशुल्क 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करता है। तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत केवल श्रमिक कार्डधारियों को ही मिलती है। साथ ही साथ इस योजना की शुरुआत श्रमिक कार्डधारियों के लिए की जाती है। साथ ही साथ इस योजना का लाभ वही उठा पाएंगे जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है। साथ ही भवन निर्माण कर्मकार मंडल के तहत बना हुआ है वही इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी 3 जुलाई अभी आने में 2 दिन शेष है। यदि आपका बच्चा 5वीं पास आउट हो चुका है, साथ ही साथ आपका बच्चा अच्छा खासा परसेंटेज लाया है, तो ज़रूर से आप इस योजना के तहत आवेदन करें। आवेदन करने के उपरांत मेरिट के आधार पर यदि आपके बच्चा का चयन होता है तो आपका बच्चा 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के निःशुल्क में शिक्षा अध्ययन करें। बहुत ही अच्छा मौका है, 3 जुलाई के पूर्व ही इस योजना के तहत आप जरूर से आवेदन करें। आवेदन करने के उपरांत आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपके बच्चे का अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत यदि हो जाती है तो आपके बच्चे को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जैसे निःशुल्क प्रवेश होता है, पूरी स्कूल फीस माफ रहती है, साथ ही छात्रावास, होटल की सुविधा रहती है, भोजन, यूनिफॉर्म, पुस्तक, अध्ययन सामग्री एवं अन्य आवश्यक जितने भी शैक्षणिक सुविधाएं होती हैं वो मुफ्त में कराई जाती हैं। साथ ही साथ इनका जो पूरा वहन है मंडल के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ इसके लिए कुछ नियम व शर्तें रहती हैं, जैसे श्रमिक का श्रम मंडल में वैध पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपका वैध पंजीयन हुआ है, साथ ही साथ आपका जो श्रमिक कार्ड है वो एक्टिव कंडीशन में है, तो उस स्थिति में आप इस योजना के तहत पात्र होंगे, आवेदन आप कर पाएंगे। साथ ही सभी दस्तावेज सही एवं सत्यापित होने के बाद ही आपके बच्चे का चयन होता है। यदि आपके बच्चे का मेरिट के आधार पर चयन हो जाता है तो उसके बाद आपका पूरा डाटा का वेरिफिकेशन होता है। डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पूरा डाटा सत्यापित हो जाता है तो ही आपके बच्चे का चयन होता है। साथ ही साथ गलत जानकारी देने पर आपका जो आवेदन है उनको निरस्त किया जा सकता है मंडल के माध्यम से। उसके साथ ही साथ चयन के बाद विद्यार्थी को विद्यालय के अनुशासन एवं नियमों का पालन करना होता है। साथ ही साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो श्रमिक पंजीयन कार्ड, विद्यार्थी का आधार कार्ड, समग्र परिवार आईडी यदि लागू है तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की पासबुक की प्रति, साथ ही मोबाइल नंबर। तो
इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की मूल प्रति हैं वो स्कैन होकर के अपलोड होती हैं। साथ ही साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपनी निजी चॉइस सेंटर, सीएससी सेंटर में जाकर के आप आवेदन करा सकते हैं, या तो खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास खुद के पास सेल्फ मोबाइल फ़ोन है, साथ ही साथ तो इस योजना के तहत आप खुद से भी अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से श्रम नियोजन ऐप डाउनलोड करके इस योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आवेदन करने के उपरांत यदि आपके बच्चे का इस योजना के तहत चयन हो जाता है तो आपका बच्चा उत्कृष्ट विद्यालय में बहुत ही अच्छी शिक्षा अध्ययन करेंगे, वो भी निःशुल्क में 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आपका बच्चा अभी अभी 5वीं पास आउट हुआ है, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा अध्ययन करे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो ज़रूर से आप इस मौके के तहत 3 जुलाई के पूर्व ज़रूर से आप आवेदन करें। साथ ही मेरिट के आधार पर आपके बच्चे का चयन होता है तो आपका बच्चा उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसी तरह की नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको लगातार नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, इसीलिए आपको मैं बार बार वीडियो के माध्यम से लगातार बताते रहता हूँ, यदि आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना है तो ज़रूर से आप समय रहते अपना श्रमिक कार्ड बना लें, क्योंकि सरकार के माध्यम से कब कौन सी योजनाएँ संचालित हो जाएँ कोई नहीं जानता। तो यदि आप श्रमिक कार्ड बना लेते हैं तो आपको बीच-बीच में कई तरह की जो योजनाएँ होती हैं उनका लाभ आपको मिलता है। साथ ही साथ श्रमिक कार्ड के माध्यम से कोई भी योजना का लाभ दोस्तों, श्रमिक कार्ड के माध्यम से यदि कोई भी योजनाएँ संचालित होती हैं तो उस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद ही आपको कोई भी योजना का लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अभी श्रमिक कार्ड के माध्यम से नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुकी है, जिसमें आप पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से लेकर के कॉलेज स्तर तक के जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को 1000 से लेकर के 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप आप दिलवा सकते हैं। उन सभी को स्कॉलरशिप की सहायता राशि मिला करती है। यदि आपका श्रमिक कार्ड बना है, साथ ही आपके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं पहली कक्षा से लेकर के कोई भी कॉलेज स्तर तक की कोई भी कक्षा में, तो उनको आप लाभ दिलवाने की इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप निजी चॉइस सेंटर, सीएससी सेंटर में जाकर के करा सकते हैं, या तो आप खुद से भी सेल्फ कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट के रूप में आपको एक प्रपत्र लगता है, जिस प्रपत्र में आपको प्राचार्य का सिग्नेचर करवाना होता है। साथ ही साथ घोषणा पत्र, नियोजक का प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, माता पिता जिनके भी नाम से श्रमिक कार्ड बना हुआ है उनका आधार कार्ड एवं बच्चे की पिछली कक्षा की अंक सूची, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्रति में ही स्कैन होकर के अपलोड होता है। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे ओरिजिनल कॉपी की ही स्कैन की कॉपी अपलोड होगी। तो आपको फोटो कॉपी को ही स्कैन करके आपको अपलोड नहीं करना है, बल्कि ओरिजिनल प्रति को ही स्कैन करके आपको अपलोड करना है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आप जरूर से आवेदन करें और सरकार के माध्यम से संचालित योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि आगे भविष्य में और बहुत सारी योजनाएं संचालित होने वाली हैं जिनका लाभ आप आगे उठा पाएंगे। तो दोस्तों, 3 जुलाई के पूर्व जरूर से आप उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए, अपने बच्चे को लाभ दिलवाने के लिए, यदि आपका बच्चा 5वीं पास आउट हो चुका है तो ज़रूर से आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई रखी गई है, जो 22 जून से शुरू होकर के 3 जुलाई तक के ही आवेदन की अंतिम तिथि है। तो ज़रूर से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें और सरकार के माध्यम से संचालित योजना का लाभ उठाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।